नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आर्यन खान केस में आज अनन्या पांडे का क्या होगा, आज ये तय हो जाएगा। अनन्या पांडे एनसीबी के दफ्तर पहुंच गई है। उनके साथ चंकी पांडे भी हैं जो उनके पिता हैं। एनसीबी ने अनन्या को सुबह 11 बजे ही पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो करीब 3.5 घंटे बाद पहुंची हैं। कल भी एनसीबी ने अनन्या से 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक सवाल जवाब किया था और आज एक बार फिर से उन्हें एनसीबी के दफ्तर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। अनन्या पांडे के साथ उनके पिता अभिनेता चंकी पांडे भी पहुंचे हैं। कल भी उनके पिता चंकी पांडे उनके साथ एनसीबी दफ्तर गए थे, जहां पर करीब 2 घंटे तक उनसे सवाल जवाब हुआ था। आज एक बार फिर से उन्हें सवालों का सामना करना पड़ेगा। बात करेंगे संवाददाता जयप्रकाश सिंह से। जयप्रकाश, अनन्या पांडे पहुंच चुकी है, फिलहाल वो कौन कौन से जो सवाल हैं जो एनसीबी इस वक्त जानना चाहेगी अनन्या पांडे से? देखिए अमित, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्यन खान जो उसका ड्रग चैट जो मिला था उसमें अनन्या पांडे का नाम आया था। 2 अक्टूबर को क्रूज पार्टी के समय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान की हिरासत ली थी और 3 अक्टूबर को आर्यन खान को जो है गिरफ्तार दिखाया था। इसी मामले में पहली बड़ी सेलिब्रिटी अगर हम कहें तो अनन्या पांडे है, जिनको यहाँ पर इंक्वायरी या पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण ये इंक्वायरी, बहुत महत्वपूर्ण ये जांच है और करीब 2:25 पर यहाँ अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ पहुंची हैं। दूसरी मंजिल पर अनन्या गई है, जहां पर कल उनका करीब 2.25 घंटे तक बयान चला था और आज अभी इनका बयान शाम करीब 6:30 बजे तक लिया जा सकता है, क्योंकि एक महिला होने के नाते जो शाम ढलने के बाद बयान लेने का जो सिलसिला है उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां होती है। लेकिन ये 4 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है राजेश, और ये जो पूरे सवाल जवाब हैं वो कहीं ना कहीं आर्यन के ड्रग चैट से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए 4 से 6 ऑफिसर जो हैं वो अंदर इंट्रोगेशन रूम में मौजूद हैं। चंकी पांडे आए ज़रूर हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाएंगे, वो बाहर ही बैठेंगे। अनन्या पांडे को जो है एनसीबी के सवालों से अकेले ही 2-4 होना पड़ेगा और सारे सवाल वो ड्रग चैट्स को से रिलेटेड ही हैं। जो भी ड्रग चैट्स में बातें हुई, आर्यन ने अनन्या से जो बातें की हैं उसमें जो प्रोक्यूरमेंट की बातें हैं या जिस तरीके की बात है, कोड लैंग्वेज की बात है, वो सारी बात एनसीबी आज उनसे पूछने वाली है। और आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज ज़्यादा वक्त मिलने वाला है, एनसीबी को ज़्यादा सवाल पूछने वाली है। और फ़ोन कल जब्त हुआ था, उनका लैपटॉप कल जब्त हुआ था, एनसीबी को उसमें से भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा जिससे रिलेटेड वो सवाल अनन्या से पूछने वाले हैं। तो अनन्या तैयारी करके आई होंगी क्योंकि उन्हें समझ में आ गया होगा, कल जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग हुई होगी उनसे उन्हें समझ में आया होगा कि किस तरीके के सवाल होने वाले हैं। लेकिन आज उनकी तैयारी कैसी है वो थोड़े देर में करीब 3.5 घंटे देरी से अनन्या आई है और लंच के बाद अनन्या आई है, तो 4 घंटे लगातार कम से कम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के पास है कि अनन्या से आर्यन खान के मामले में सवाल जवाब। बिल्कुल, आर्यन खान का भी केस मजबूत करना है एनसीबी को, क्योंकि काफ़ी सारे आरोप लग रहे हैं। लगातार पॉलिटिकल मामला हो गया है और अदालत के बाहर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, अदालत के अंदर बहुत आरोप लग रहे हैं। तो आर्यन खान का केस भी एनसीबी को मजबूत करना है। अब मंगलवार को हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन पे भी सुनवाई है, उसके पहले एनसीबी कुछ और पुख्ता अपने पास हासिल करना चाहती है ताकि जब आर्यन खान के बेल को अपोज करे तो वो ये ग्राउंड्स भी रखे। तो बहुत कुछ जानना चाहेगी वो अनन्या पांडे से और बहुत कुछ आज अनन्या पांडे को बताना पड़ेगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सेशंस कोर्ट के अंदर अनन्या पांडे का नाम लिए बिना ये जरूर कहा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कि ड्रग चैट में एक अभिनेत्री का नाम आया है। उसके पहले किला कोर्ट में अपोज किया, सेशंस कोर्ट में अपोज किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, और हाईकोर्ट में भी अपोज करने की बेल एप्लीकेशन को तैयारी चल रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, और यही वजह है कि तमाम ये पुख्ता सबूत जमा किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये उसी सिलसिले में है, ये लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा था। आप देखिए 2 तारीख को क्रूज पार्टी जो है वो बस्ट की गई, अनन्या पांडे को 21 तारीख को बुलाया गया, यानी कि पुख्ता सबूत थे एनसीबी के पास। वो ड्रग चैट्स के जरिए काफी सबूत और काफी सवाल जब एनसीबी के पास जयप्रकाश, जिस तरह से आप दोनों ने ये सब चीजों को एक्सप्लेन किया उसमें से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अनन्या पांडे को बुलाया इसलिए गया है क्योंकि उनका एक कनेक्शन सामने निकल कर आया है आर्यन के साथ, जो चैट में सामने आया था। दिनेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, कल भी पूछताछ हुई थी, कल ऐसी कौन सी चीजें थी जो पूछताछ में सामने आई और क्या वजह रही आज भी अनन्या पांडे को बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए? जिस कथित आर्यन के चैट में अनन्या का नाम आया था, उस चैट से जुड़े कई सारे सवाल जो है अनन्या से पूछे गए थे। चूंकि हमारे एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों का बात हुई, उनका कहना है कि ये स्टेज नहीं है जिस समय वो किन के क्या क्या जो जवाब अनन्या दिए उसको रिवील करना चाहते हैं। लेकिन कल वो पूरी बातचीत जो थी, सवाल जवाब का सिलसिला था, वो पूरा नहीं हो पाया था, इसीलिए आज दोबारा उन्हें बुलाया गया है। इस पूरे मामले में देखिए उनका साफ तौर पे कहना है कि इस समय अनन्या जो है उन्हें सिर्फ और सिर्फ
बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जा रहा है। और चूंकि उन्हें बुलाया गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सस्पेक्ट है इस मामले में या फिर संदेह के घेरे में उन्हें रखा जा रहा है। इस समय उनके वो किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आना चाहते। जो सवाल, जो अधूरी कड़ियां आर्यन के जांच के दौरान छूट गई थी, उन कड़ियों को, उस मिसिंग लिंक्स को ढूंढने की कोशिश इस वक्त जो है एनसीबी कर रही है। और इस सब में जो है अनन्या जो है एक अहम सुराग या फिर हम कह सकते हैं जानकारियां जो है वो पूछताछ के दौरान, आज जब बयान उनका दर्ज किया जाएगा उस दौरान वो दे सकती। खास तौर पर जो कथित ड्रग्स चैट को लेकर कह रहे कि वो बल्क क्वांटिटी में बात कर रहे थे, उनका एक इनर सर्कल है। क्या सच में ऐसा कोई इनर सर्कल है जिसमें कथित रूप से वो ड्रग्स को लेकर बातचीत करते थे? एक और अहम चीज़, आर्यन को लेकर लगातार एनसीबी दावा ये कर रही है कि वो कई वर्षों से ड्रग्स का सेवन करते आ रहे हैं। तो इसमें सच्चाई कितनी, क्योंकि आरोप बहुत बड़ा लगा दिया है, लेकिन जब ट्रायल स्टेज में जब भी ये केस जाएगा उस दौरान इसे साबित करना होगा। अब चूंकि उनका जब आर्यन को गिरफ्तार किया गया था उस दौरान उनका ब्लड टेस्ट नहीं लिया गया था, साथ ही में उनके पास से कोई पोजीशन में भी कोई ड्रग्स नहीं मिला था। तो ऐसे में उन पर जो कंजम्पशन का कम से कम या फिर वो एडिक्ट है, सेवन करते लोगों के कई सारे कथित रूप से कई पेडलर्स के साथ उनके संबंध है, इन तमाम आरोपों को साबित करने के लिए एनसीबी को कोराबरेटिव एविडेंस की जरूरत होगी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जरूरत होगी। एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उन्हें जो है आर्यन के व्हाट्सएप चैट से मिल गया है, लेकिन अनन्या का भी जो है लैपटॉप सीज किया गया, फोन सीज किया गया। वहां से कुछ जो चैट्स है, जो डम डेटा है, उसे रिट्रीव किया जाएगा। वहां से क्या जानकारी निकलती वो भी जानना चाहिए। दिनेश, आपने एक जिक्र किया शब्द का, हुआ है पेडलर्स, यानी कि जो सप्लाई करते थे, और अब तक जितनी गिरफ्तारी हुई है उसमें बताया जा रहा है 20 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जिसको एनसीबी ने पकड़ा है जो कि सप्लायर्स थे। तो कहीं ना कहीं क्या कोशिश ये हो रही है कि अनन्या से अगर बातचीत होती है, सवाल जवाब होते हैं, तो उसमें पता लगाया जा सके कि सप्लायर कौन है, कौन लोग हैं जो इन तक ये ड्रग्स पहुंचाते अगर ये सेवन करते हैं तो? जी बिल्कुल, देखिए एनसीबी ने फिलहाल आर्यन को लेकर ये चीज़ तो साफ कर दी है कि उनका दावा ये है कि अचित कुमार नाम के ड्रग्स पेडलर से आर्यन को कथित रूप से ड्रग्स सप्लाई किया जाता था। लेकिन इसी तरह का कोई ड्रग्स जो है उनके इनर सर्कल में भी कोई सप्लाई किया जाता था। अगर सप्लाई होता है तो वो सप्लाई कौन करता है? कुछ एक नाम ज़रूर एनसीबी दावा कर रही कि उनके जांच में सामने आए, लेकिन उन नामों का खुलासा जो है अचित कुमार के अलावा वो फिलहाल करने की स्टेज में नहीं है। उनका कहना है कि आर्यन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चैट्स में जिनके नाम आए हैं और ड्रग्स का जिक्र जहां जहां हो रहा है, उन तमाम चीज़ों को वो कई स्टेजेस में क्रॉस वेरीफाई करना चाहते थे। देखिए हम ये चीज़ एनसीबी इस समय जो है बहुत ही फूक फूक कर कदम आगे रखना चाहती है, क्योंकि उन्होंने जो बड़े दावे किए, जिस तरह से कंट्रोवर्सी बड़ी हो गई, तो अब वो चाहते कि ज्यादा से ज्यादा पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सके। बिल्कुल उनके पास। जयप्रकाश, एक बात बताइए कि अब जो पूछताछ हो रही होगी, जो सवाल जवाब हो रहे हैं, तो कमरे में कौन कौन से अधिकारी होंगे जो सवाल जवाब करेंगे इस पूरे मामले में अनन्या पांडे से इस वक्त? देखिए अमित, स्वाभाविक तौर पे महिला अधिकारी 2 होंगी, कमरे के अंदर हैं, मौजूद हैं। समीर वानखेड़े के साथ जो दूसरे जो उनके सीनियर जूनियर अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। जो जानकारी हमारे पास है, जैसे राजेश ने हमें बताया कि 4 अधिकारी हैं। राजेश, आप ये बताएं किस तरीके के एक अधिकारियों का जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो कर रहा है? देखिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं इसमें वीवी सिंह, विश्वजय सिंह, वो इस पूछताछ को लीड कर रहे हैं। और कल भी हमने देखा था जब समन्स देने गई थी और जब सर्च करने गई थी अनन्या पांडे के घर पे टीम, उसमें भी महिला अधिकारी मौजूद थी। तो इस पूछताछ में भी महिला अधिकारी मौजूद रहेंगे और सवालों की फहरिस्त तैयार है। वो सवाल एक एक करके उनसे पूछे जाएंगे और उनको अंदर गए हुए, दफ्तर में गए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है और ये कब खत्म होगा ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि खत्म होगा। और एक अमित, आपने पैडलर के बारे में पूछा, तो इस पूरे केस में जो 20 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें 3 पैडलर हैं, जिसमें एक शिवराम हरिजन है, एक अब्दुल नाम का पैडलर है जो आरोपी नंबर 9 है जैसे राजेश ने बताया, और एक पैडलर जो सबसे अहम इसमें है वो है अचित कुमार, जो आर्यन खान के साथ में उसकी ड्रग चैट सामने आई थी। 2 नाइजीरियन पैडलर हैं। ये पूरा पैडलर का बड़ा एक नेटवर्क है इस पूरे मामले को कोरबेटरी एविडेंस। यही इसी वजह से सेक्शन 29 जो है वो अदालत ने भी माना कि जो ड्रग चैट सामने आए हैं, जो शुरुआती तफ्तीश है एनसीबी की, उसको देखकर ये लगता है कि सेक्शन 29 जो है, जो साजिश का है, जो कॉन्स्पिरेसी है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी, वो सही मालूम पड़ता है। अचित कुमार आर्यन का ड्रग पेडलर है, शिवराज जो है वो अरबाज का ड्रग पेडलर है, साथ ही 2 नाइजीरियन ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं। तो सब कुछ कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है और सेक्शन 29 इसी वजह से इसमें एप्लीकेबल होता है और बेल रिजेक्ट की गई है। तो यानी सबसे महत्वपूर्ण अमित ये है कि जितने भी इसमें बेनिफिशियरी हैं, जिन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया है या ड्रग्स खरीदा है, उसके ड्रग्स पैडलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है।
है तो चैन स्टैब्लिश की है कहीं ना कहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। और ये तमाम जो चैन है उसकी जानकारी अनन्या पांडे को कितनी थी, कितनी वो इस इनर सर्कल को जानती थी, आर्यन खान उनकी जो बहन है, बाकी जो उनके जो को स्टार हैं, उभरते हुए अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, उनमें से कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, इन तमाम चीजों को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। अमित जी, तो जैसे कि जयप्रकाश ने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया, साथ ही राजेश ने हमें बताया कि इस वक्त किस तरह से पूछताछ हो रही है, वहां पर कौन कौन से अधिकारी हैं जो अनन्या पांडे से पूछताछ करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को लगता हो कि आखिरकार आर्यन खान के साथ ऐसी कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से अनन्या पांडे को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। एक बार दिनेश के पास फिर से लौटते हैं। दिनेश, सबके जहन में यह बात होगी कि आखिरकार जो पूछताछ होगी, जो सवालों के जवाब पूछे जाएंगे, उसके बाद अनन्या पांडे का इस केस से क्या कनेक्शन निकल के आ गया सामने, सिर्फ क्या चैट तक ही शामिल रहेगा या फिर हो सकता है कि इसमें कुछ और चीजें सामने निकल कर आए, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से जो पेडलर्स हैं एक बहुत अहम कड़ी इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में। जी देखिए, इस समय एनसीबी का कहना है कि बहुत ही इनिशियल स्टेज में पूछताछ चल रही है अनन्या पांडे से, इसलिए वो इस बात पर नहीं पहुंच रहे कि फिलहाल उन्हें गवाह बनाकर रखा जाएगा या फिर इस केस से जुड़े हुए संदिग्ध के तौर पे देखा जाए, तो ये वो स्टेज नहीं। उनका कहना है कि चूंकि नाम आया है चैट में और जिस कॉन्टेक्स्ट में अनन्या के साथ बातचीत हो रही थी, कथित रूप से आर्यन के साथ जिन चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही थी अनन्या और आर्यन के बीच में, और उन्हीं जो शब्द, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उन्हीं शब्दों की वजह से वो चाहते हैं कि अनन्या पांडे का बयान दर्ज किया जाए और इस बयान के जरिए, जैसे हम लगातार कह रहे हैं, एक मिसिंग लिंक है, इस षड्यंत्र की बात जो है लगातार एनसीबी कर रही है कि इस पूरे मामले की जो साजिश रची गई, इस पूरे केस में जो जुर्म है, उस साजिश का अहम हिस्सा आर्यन भी है। तो ये दावा उनका है, लेकिन इस साजिश को साबित करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी जरूर कहा है कि डायरेक्ट एविडेंस जो है किसी भी मामले में, किसी भी जुर्म में साजिश का नहीं होता है, ऐसे में उसे साबित करने के लिए अन्य एविडेंस की जरूरत होती है। और अनन्या पांडे इस साजिश की थ्योरी को जो एनसीबी बता रही है, उस साजिश के थ्योरी में क्या किसी तरह की उनके पास कोई जानकारी है, वो किसी भी उनके बयान से किसी भी रूप में इस पूरे केस में साजिश के इस एंगल को साबित करने में कोई मदद मिल सकती है, तो वो जानकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश इस समय जो है एनसीबी कर रही है। और एनसीबी का ये भी कहना है कि जो भी जानकारी अनन्या से मिलेगी उसे कई और चरणों में क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि आर्यन से मामला शुरू हुआ था, उनके चार्ट में अनन्या के अलावा कई सारे और भी नाम सामने आए हैं। और चूंकि आर्यन की गिरफ्तारी 2 तारीख, अनन्या को कल बुलाया जाता, तो इसके बीच का जो करीब 18-19 दिनों का समय था, इस दौरान अनन्या का क्या क्या रोल हो सकते, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते, ऐसी पूरी चीज़ों पर काम किया गया और फिर आज अनन्या को बुलाया गया है। और कल और आज की पूछताछ में ज़्यादा से ज़्यादा उन मिसिंग लिंक्स को ढूंढने की कोशिश एनसीबी करेगी जो अब तक आखिरकार कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जयप्रकाश, एक कड़ियां जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इन कड़ियों को अगर अब जोड़ा जा सकता है तो अभी मतलब जब से गिरफ्तारी हुई थी आर्यन की, जब क्रूज पर यह पूरा का पूरा मामला सामने आया था, और अब तक ये कड़ियां जो जुड़ के क्या क्या वो चीजें हैं जो सामने निकल चुकी है, जिसमें एक कड़ी तो हम देखने को अभी मिल रहा है हमें, वो है अनन्या। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें सामने आई जब पूरी तहकीकात हुई इतने दिनों तक? देखिए अमित, ये बहुत जरूरी सवाल है कि किस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये तमाम कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। देखिए 2 तारीख को क्रूज पर पार्टी को लेकर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेड की, वहां पर 7 लोगों को हिरासत में लिया गया और बाद में आर्यन खान को हिरासत में लिया गया। कुल 8 लोगों को 3 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया। एक के बाद एक जो कड़ियां है वो इस तरह से जुड़ती गई कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में जो है अचित कुमार का नाम आया, अचित कुमार की गिरफ्तारी हुई। अरबाज मर्चेंट के चैट में आर्यन खान का नाम आया, कंजम्पशन जो है आर्यन खान करता था ऐसा अरबाज मर्चेंट के बयान में भी आया, खुद आर्यन खान ने यह माना। और अरबाज मर्चेंट के पास 6 ग्राम चरस मिली, तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता चला गया। राजेश, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब तक अपनी कड़ियां जोड़ रहा है 20 आरोपियों को, उसकी पूरी डिटेलिंग विस्तार से बताएं। देखिए, आर्यन और अरबाज ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है जो एनसीबी जोड़ने में कामयाब रही है। कॉन्सियस पोजीशन का जो मामला है वो साफ साफ एनसीबी ने ये साबित कर दिया, अब तक कोर्ट में साबित किया है, और इसी वजह से बेल खारिज हुई है कि आर्यन को पता था कि अरबाज जो ड्रग्स लेके साथ में आ रहा है वो उसके लिए भी है, यानी कि कॉन्सियस पोजीशन का मामला है। इसी तरीके से कड़ियां जुड़ती हैं। आर्यन पर यह भी आरोप है कि वो अरबाज के थ्रू भी ड्रग्स लेता था, अरबाज के सोर्सेज के थ्रू भी ड्रग्स लेता था और अचित कुमार के थ्रू भी ड्रग्स लेता था, यानी कि अरबाज का जो ड्रग पेडलर पकड़ा गया है वो भी इंटरकनेक्टेड है, अचित कुमार जो पकड़ा गया है वो भी आर्यन से इंटरकनेक्टेड है। तो ये सारे इंटरकनेक्शन, साथ ही अब्दुल जो इस मामले में पकड़ा गया जिसके पास से लार्ज क्वांटिटी ड्रग्स मिले, वो भी आरोपियों को जानता था। तो यही वजह है कि इंटरकनेक्शन जो है वो एनसीबी लगातार
साबित करने की कोशिश कर रही है और अब तक कोर्ट में तो जैसा उन्हें कि सफलता भी मिल राजेश रही और है। साथ ही साथ जयप्रकाश और दिनेश ने हमें बताया कि किस तरह से हर एक कड़ी को एनसीबी जोड़ रही है और उसी की कड़ी को जोड़ने के तहत जो एक नाम सामने आया वो है अनन्या पांडे का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।